बिना पढ़े तो नैया पार लगनी नहीं है, ठीक है। और अगर पढ़ ही रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, फोकस ऑन योर साइंस पार्ट मच, बिकॉज 9th और 10th में फिर यही साइंस पार्ट परेशान करता है, अगर 8th में नहीं होता है उतना बेसिक, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियसली क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कर लिया है। नाउ क्विकली टेल मी कि फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं हम, कोई भी बताओ मुझे, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज फ्यूचर इंडेफिनिट? मैम जिसमें ता आता है, नहीं आता है, अच्छा मैम आता है, तो मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा एंड मैं उससे बात नहीं करूंगा। इन फ्यूचर तुम जो भी काम करोगे एंड में क्या आता है, इतना बड़ा वाला गा, ठीक है, ये आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। और विल और शैल का यूज होता है, हम सबको भी पता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये लास्ट क्लास में बताया था। आई विल गो, आई शैल गो, शी विल नॉट टॉक टू मी, हरी विल नॉट डू माई वर्क, इस तरह नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, विल या शैल को लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, नाउ आसानी से बन जाते हैं। अभी कमिंग टू द कॉन्टिन्यूअस पार्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शुरू करते हैं, फिर रिवाइज करते करते पास्ट में जाएंगे और फिर फ्यूचर आप फाइनली पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, रिलेट कर रहे हैं ना, जिसमें आईएनजी लगता है। वेरी गुड, एक बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हमको याद आ गई, इसमें आईएनजी लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या आईएनजी लगता है? यस मैम। हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है, क्या फ्यूचर में लगेगा? हाँ मैम लगेगा, फ्यूचर में भी लगेगा। यस मैम। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस को कंपेयर करके पढ़ाया जा रहा है। तो डिफरेंस क्या होगा, ये आईएनजी वाला पार्ट कॉमन है, ठीक। प्रेजेंट में क्या होता है, इज गोइंग, वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है was गोइंग, वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, will be गोइंग। तो will के साथ मैम can't we write shall? हाँ, shall भी हो सकता है, shall be गोइंग। और सिमिलरली यहाँ was के साथ were गोइंग भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। और ये is गोइंग के मैम साथ इसके साथ am और are गोइंग भी हो सकता है। तो हमें ये पता है कि तीनों ही कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही हो, तीनों ही कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, यानी गोइंग तो कॉमन है, गोइंग तो सब में रहता है। डिफरेंस क्या है, एक में हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसको आप बोलते हो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें इज एम आर लगती है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें वॉज और वर लगता है, ठीक। तो इज एम आर इसमें लग गई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज एंड वर लगता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी लगता है। बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर में भी तो विल और शैल ही लगता है। हाँ, विल और शैल लगता है, बट बी नहीं लगता ना बेटा, विल बी गोइंग है, शैल बी गोइंग है। ओके मैम। फ्यूचर और में बस एक चीज कॉमन नहीं है, फ्यूचर में सारे ही टेंस के फॉर्म में विल और शैल तो आता ही है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल विल और शैल लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगता है, समझ गए। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन लगता है। लेकिन जब हमने प्रेजेंट में पढ़ा तो हम अलग पढ़ते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन लगता है, पास्ट में डिड लगता है, पास्ट में बेटा मैम इज इट कंपल्सरी टू राइट बी? क्या बी? हाँ, इट इज कंपल्सरी टू राइट बी बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में कोई ऑप्शन थोड़ी ना होता है, जैसे यहाँ पे वॉज और वर है तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो मैं वॉज में केवल डब्ल्यू ए लिखूंगा, एस नहीं लिखूंगा, इट इज कंपल्सरी टू राइट बी हियर। तो अब हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या हो गई? Can't we write any? Ma'am, can't we write any another word here? No, nothing, you just have to write will be and shall be only. हेल्पिंग वर्ब विल बी ओनली, विल बी एंड शैल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। एम आई क्लियर? Yes, ma'am.
Okay, now we'll try to make some sentence. जैसे Ma'am, your अभी voice is not audible. आ रही है? Yes, ma'am. Okay, जैसे मैंने बोला मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा। क्या कोई बता सकता है एंड में क्या आ रहा है? रहा हूँगा। हम कल Will be going. नानी के घर जा रहे होंगे। अब यहाँ पे रहा हूँगा, रहे होंगे, तो जो कंटिन्यूअस के एंड में आता है वो जाऊंगा खाऊंगा नहीं आता है, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है, रहा रही रहे होंगे वैसे होता है। अब इसको अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कंपेयर करो तो उसमें क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। याद आया कि नहीं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम Yes, ma'am. अभी हो रहा है, और उस केस में उसके एंड के सेंटेंस में आता है रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे पंखा चल रहा है तो फैन इज मूविंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एंड में आता था रहा है, रही है, रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी। यानी रहा रही रहे तो कॉमन ही होता है, और एंड में रहा है नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है। आप पता कर पा रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले चीजों को ऐसे पहचानेंगे कि उनके एंड में रहा हूँगा, रहे होंगे। और अगर केवल फ्यूचर की बात की जाए, हमने अभी तक केवल फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है, उसमें रहा होगा नहीं पढ़ा है अभी तक, तो अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ा है जाऊंगा, जाएंगे, खाऊंगा, बात नहीं करूंगा, केवल आ रहा था एंड में, तो ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं जाओ मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, तो ये सब क्या है? इंडेफिनिट। मैं कल 5 से 6 क्लास कर रहा हूँगा, तो जैसे ही रहा हूँगा आया वैसे ही क्या बन गया? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब ये विल या शैल में नहीं बनेगा इंडेफिनिट की तरह, किसमें बनेगा? विल बी और शैल बी में बनेगा। क्लियर है? Yes, वेरी ma'am. गुड। अब आई क्या होता है बेटा? आई होता है प्लूरल। मैं यहाँ पे फिर से प्लूरल लिख दे रही हूँ, आई, वी और यू, इनको प्लूरल माना जाता है, ठीक है, और ही और दे भी, ठीक, और ही, शी और प्रॉपर नाउन यानी किसी भी नेम को, इनको माना जाता है सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। जो सिंगुलर होता है उसके साथ में लगता है शैल, और जो प्लूरल होता है उसके साथ में लगता है विल। ओके, उल्टा लिख दिया मैंने, सही लिखा है ना? तो 1 सेकेंड, हाँ, ये विल और सिंगुलर के साथ में शैल। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो अब अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या बनेगा? आई विल बी Be going to school tomorrow. गोइंग टू स्कूल Tomorrow. क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे क्यों नहीं लगा? क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही Ma'am, है। because future tense is for something which is going to happen. या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज अबाउट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। फिर इधर है वी, वी विल बी Will be गोइंग going to Nani. ग्रैंड मॉम, Sorry. ग्रैंड मॉम्स हाउस टुमारो। कोई डाउट है इसमें?
ये दोनों बना पा रहे हो आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखो और उसमें ये लिखो कि ये इसको पहचानेंगे कैसे। एंड में आता है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। और फिर ये दोनों एग्जाम्पल लिखो। Ma'am, done. ठीक है बेटा, हो गया सबका? Ma'am, done. ओके, वेरी गुड। नाउ जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू दैट आजकल टेंसेस में हम चाहे शैल का यूज ना भी करें, तो इफ यू फाइंड इट हार्ड तो आप केवल और केवल विल का ही यूज सब जगह कर सकते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. तो हर जगह आजकल जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उसमें नॉर्मली सब जगह विल लगाते हैं, क्योंकि शैल का जो यूज है वो रेयर होता जा रहा है, ठीक है? मैंने ग्रामर पढ़ी थी बचपन में, तो आई और वी के साथ शैल लगाते थे, बाकी सबके साथ हम विल लगाते थे। अभी आप सब जगह विल का यूज कर सकते हैं। ही, शी, दे, राम, श्याम, कोई भी आएगा उसके साथ में आप आराम से विल लगा सकते हैं। सो इट इज मोर इजी फॉर यू, ठीक है? And ma'am, if we put shall, then ma'am will not make it wrong. नो, शी नॉट मेक इट रॉन्ग। आई के साथ बच्चा देखो, ये पे विल और शैल में कोई हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस नहीं है। व्हाइल आई वाज पुटिंग इनटू द प्लूरल एंड सिंगुलर, तभी भी मेरे को कंफ्यूजन थी। आई के साथ जो है हम विल भी लगाते हैं और शैल भी लगाते हैं, दोनों ही लगाते हैं। यू के साथ भी सेम केस है, यू विल भी लगाते हैं, यू शैल भी लगाते हैं। तो आप जो, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उस केस में हम आई और वी के साथ शैल लगाते थे। वो बहुत पुराने टाइम की बात है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लगाओ, विल लगाओ और काम करेगा, ठीक है? अगर आपकी मैम स्पेसिफिकली आपको बताती है नहीं विल नहीं लगाना है तो आप नहीं लगाओ, वैसे मैम ऐसा कहेंगी नहीं, यू कैन यूज विल, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। हम यहाँ पर जब अब टेंस पढ़ रहे हैं, वी आर थोड़ा मॉडर्न, हम एक ही हेल्पिंग वर्ब अब यूज करेंगे, वी विल यूज विल हियर ओनली, ठीक? ओके, तो अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जिनमें ना लगा हो, क्या ये है? The simple kind. मैंने क्या बोला कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब, अभी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव का मतलब होता है जिनमें ना का यूज होता हो। क्या ये सही है? No, ma'am. नहीं सही है, उसमें ना का यूज नहीं होता है। तो अभी जो दो आपने एग्जाम्पल लिखे वो किसके थे? अफर्मेटिव के थे या नहीं? Yes, ma'am. थे। रूल बता दो, उन्हीं एग्जाम्पल को देख करके अफर्मेटिव का रूल बता दो। Subject plus verb नहीं सॉरी shall will आएगा ma'am plus verb प्लस plus आईएनजी object हाँ plus ऑब्जेक्ट। ing plus और object बी कहाँ खा गए हो?
ठीक है। Yes, बट ma'am. तो सब अब रूल बन गया है, सब्जेक्ट शैल और विल, तुम्हारे लिए ये विल है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए शैल हटा ही देती हूँ मैं, कंफ्यूज करना। तो सब्जेक्ट, विल और फिर बी और फिर वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी यहीं पर अगर नेगेटिव पढ़ना है, हाउ इट विल गो। नेगेटिव, एक हिंदी में नेगेटिव सेंटेंस बताओ। हेलो तुम बताओ मुझे, वरुण आप बताओ हिंदी में सेंटेंस। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ये है कंटिन्यूअस। मैं कल नहीं मैम स्कूल नहीं, मैं 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ओके, तुम ये भी बना सकते हो, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। और अगर तुम्हें लग रहा है सुनने में अटपटा लग रहा है तो बना दो, मैं कल इस समय स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। ये तो ठीक है, इस वक्त कल मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। Yes, ma'am. कैसे बनेगा ये? I will not be. I will not be आई विल नॉट बी, यहाँ पे going. नॉट जो है वो विल और बी के बीच लगेगा, ठीक है। I So will I not will be not going to be school. going to school tomorrow. Tomorrow. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लो एग्जाम्पल फटाफट, फिर सिंपल इंटरोगेटिव। यानी जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम नेगेटिव की बात करते हैं, देन नेगेटिव कम्स, द नॉट कम आफ्टर After will विल, ओके, and before. या करेक्ट। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे ही आप कॉपी कर लेना, मुझे बताना, मैं हटाती हूँ इसको। बेटा टेंस ना एक बार में किसी को समझ में नहीं आते, मैं ये बात मानती हूँ। जब मैं 8th में थी तो इट वाज हार्ड फॉर मी टू लर्न ऑल दीज रूल्स। आई गेट इट, यू विल नॉट गेट इट इन वन टाइम। बस ये इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है जिसको पढ़ने में किसी का मन लगे। दैट आल्सो आई गेट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न इट। चाहे तुम 9th में करो, 10th में करो, 11th में करो, 12th में करो, विदाउट इट आप हमेशा गलत इंग्लिश बोलेंगे। बिकॉज टेंस ही तो है जो हम बोलते हैं रोज रोज। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, उसी का कन्वर्जन ही तो इंग्लिश है। उसका कन्वर्जन बिना टेंस के कैसे पॉसिबल है? फिर आप इस की जगह वर लगाएंगे और अटपटा इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो वो तो बहुत जरूरी है। बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट यू विल नॉट गेट इट इन वन गो। सो ओनली आई एम टीचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम इसका एक बार और रिवीजन करेंगे और एक बार फाइनल भी लेंगे। अगर कोई चीज दिक्कत होती है, विल के साथ कभी बी भूल रहे हो, कभी नॉट भूल रहे हो, जस्ट डू नॉट वरी अबाउट इट। गलत ही सही, लेकिन बनाने की कोशिश करो। थोड़े थोड़े टाइम में हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। Okay, बाय ma'am. डिफॉल्ट सही ही आएगा। हाँ, किसी को कोई डाउट है, Okay, पूछना है, ma'am. पूछो। No, ma'am. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द इंटेरोगेटिव पार्ट। मुझे बताओ कि सिंपल इंटेरोगेटिव के बारे में क्या पढ़ा है हमने? मैम वो yes or no क्वेश्चंस होते हैं। वेरी गुड। सबसे पहली चीज जो हमने सिंपल इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ी है वो ये कि इनका जो आंसर है वो यस या नो में दिया जा सकता है। बनाने की कोशिश करो एक ऐसा सेंटेंस। कोई बना के बता सकता है हिंदी में? क्या हम दादी के घर कल जाएंगे? क्या हम दादी के घर पर आगे जाएंगे। नो बेटा, क्या हम दादी के घर पर जाएंगे, क्या ये इंडेफिनिट है?
बताओ कृषिव, क्या ये इंडेफिनिट है? सॉरी, क्या ये कंटिन्यूअस है? पर No, जा ma'am. रहे होगे। यस, जाएंगे नहीं है, जाएंगे तो इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हम दादी के घर पर जा रहे होंगे? रहे, रहा, रही, रहे लगाना भूलना ही नहीं है, ऐसे में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जा रहे होंगे का मतलब कंटिन्यूअसली जा रहे होंगे, समझ रहे हो? अभी इसका एक और डिफरेंशिएशन है जो बताना है मुझे, मैं अभी नहीं बताऊंगी, सेकंड रिवीजन में बताऊंगी, क्योंकि रहा, रही, रहे आप ऐसे अपने माइंड में ना बना नहीं सकते। जैसे पंखा चल रहा है तो अभी आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप ये देख रहे हो कंटिन्यूअसली हो रहा है, बट फ्यूचर में किसी चीज को कंटिन्यूअसली कैसे देखते हैं ये मुश्किल है। कंटिन्यूअस अगर मैं कहूंगी कि फ्यूचर की वो चीज जो तुम कंटिन्यूअसली कर रहे हो, ये भी सही है, बट देन उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। फिलहाल के लिए हमें क्या याद रखना है, एंड में रहा जरूर आना चाहिए, रहा होंगे, रहे होंगे। तुमने जो बोला समृद्धि, क्या बोला? क्या हम दादी के घर जाएंगे? वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, विल वी गो टू द ग्रैंड प्लेस, समझ गए? जा रहे होंगे ये है सही हिंदी, ठीक। अब बनाएंगे इसको कैसे, क्या है तो मतलब ऐसे सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से ही होती है, जो कि है विल, पता है ना हमको। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब और आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये रूल आप खुद नहीं मुझे बता सकते थे, इसलिए मैंने ही आपको बता दिया कि ये ऐसे बनेगा। अब इस रूल के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि क्या आएगा नीचे। Will we be going to Will grandma's house? वेरी गुड, विल वी बी गोइंग टू Grandma's house. ग्रैंडमास हाउस। देखो बन गया तुरंत। रूल इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आपको रूल रटने की जरूरत नहीं है, एक बार टेंस अच्छे से बनाना आ जाएगा ना तो ये रूल तो खुद ही इन्हीं टेंसेस के मतलब कन्वर्जन से आप तुरंत रूल बना देंगे। इसमें से ये रूल निकल सकता है नहीं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ये जो रूल है वो इन्हीं में से निकला है, कन्वर्जन में से। लेकिन स्टार्टिंग में हमको रूल इसीलिए चाहिए ताकि हम उसके थ्रू सेंटेंस बनाना सीखें, इसीलिए ये रूल लिखाया जाता है कि जब आप सेंटेंस को भूलने लगो तो तुरंत इस रूल को देख लो और रूल के हिसाब से बना लो। तो विल लगा दिया, सब्जेक्ट की जगह वी लगा दिया, फिर बी का प्लेसमेंट, बहुत आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी अगर यहाँ पर मैं घर पर नहीं जा रहे होंगे लगा दूं, क्या हम दादी के घर पर नहीं जा रहे होंगे, तो मुझे बताओ नॉट कहाँ आएगा? will we not be going? विल वी, Ma'am, not be going. वेरी गुड, विल वी नॉट। और ये कैसे पता चला? क्योंकि नॉट अभी तक हमने जहां भी सिंपल इंटेरोगेटिव में या कहीं भी लगाया है, इंटेरोगेटिव के केस में, नेगेटिव के केस में नहीं। नेगेटिव के केस में तो विल बी नॉट, शैल बी नॉट ही हो, लेकिन जो इंटेरोगेटिव का केस है वहां पे हमने देखा कि ये जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता था, ठीक है? पता था कि नहीं अभी तक? ये Yes, वाला ma'am. नॉट यहाँ भी आया है, लेकिन केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के केस में अगर आप नेगेटिव की बात भी करते हैं तो वहां पे भी विल बी नॉट गोइंग नहीं होता है, विल नॉट बी गोइंग होता है। फ्यूचर इज द ओनली टेंस जहां पे कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव में भी नॉट, विल और बी के बीच लगता है कि नहीं? अभी किया था थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं, जस्ट फॉरगेट इट। अगर नहीं समझ आया रूल पिछले वाला याद कर लेना। वहां पे देखो नॉट कहाँ लगा है पिछले वाले रूल में, नेगेटिव Mom, after will. आफ्टर विल लगा है और बी के पहले लगा है ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. विल और बी के बीच में नॉट लगा है। और नॉर्मल केस में हम क्या करते चले आ रहे थे, डू नॉट, डज नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हम विल और बी के पूरी बार नॉट नहीं लगा रहे। हम कंटिन्यूअस के केस में, अफर्मेटिव केस में भी नॉट को विल और बी के बीच में लगा रहे हैं। इसको स्पेशली ध्यान रखना है। विल बी में सिर्फ दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है विल बी, लेकिन इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं ना, एक विल वर्ड है और एक बी वर्ड है। नॉट जो होता है वो उन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है, नॉर्मल नेगेटिव केस में। और इंटेरोगेटिव का रूल तो हमेशा से ही पता है, उसमें नॉट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के
सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद, Subject और के यहाँ पर बाद। सब्जेक्ट है वी और वी के तुरंत बाद हमने नॉट लगा दिया। क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई भी जिसे 1% भी डाउट हो? नो मैम। हाँ। नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद हमको करनी है WH की फैमिली। WH की फैमिली का एक सेंटेंस आप लोग याद रखो और फिर मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर में ही 1-2 मिनट में ये जो है मीटिंग खत्म हो जाएगी, देन यू हैव टू रीजॉइन। मैम 8 मिनट्स में हो जाएगी। So rejoin and after that we will do WH की फैमिली।